हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों कि आप और आपका परिवार एकदम मस्त होगा, बिंदास होगा। साथियों, हमारी जो सबसे ज़्यादा आज के टाइम हमें चिंता है तो वो कहीं ना कहीं हमें हरियाणा के अंदर जो सरकारी भर्तियां हैं उन पर चिंता है। जैसे कि आपको पता है कि लगभग 32,000 पोस्टों को निकले हुए लगभग 4 साल से 5 साल होने को है, लेकिन वो भर्तियां पूरी नहीं हुई है। पिछले 4 साल से युवा दर दर भटकने को तैयार है, तो वो भर्तियां कब तक पूरी होगी? सरकार आखिर चाहती क्या है? चेयरमैन की नियुक्ति में देरी क्यों? सरकार गिर गई बाय चांस तो फिर क्या? जो राजनीतिक उथल पुथल है उसके बीच बहुत सारे हमारे युवा हैं जिनके मन में एक शक और संदेह पैदा हो रहा होगा कि क्या ऐसा हो सकता है। तो साथियों, उसी पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आपके जो विचार है उनको भी हम साझा करने का काम इसके अंदर करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार, यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो हम आपको एक ये लेके चलते हैं दोस्तों एक साइट पर। ठीक है, ये हमारी साइट है दैनिक सवेरा का, ये न्यूज़पेपर है साथियों, जिसमें यदि मैं बात करता हूं तो लिखा है कि हरियाणा, इसमें लिखा हुआ कि हरियाणा विधानसभा भंग कर नए चुनाव कराने के मुद्दे पर चर्चा के लिए 10 जून को सीएलपी की होगी बैठक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक है, तो देखिए कितना बड़ा एक जो सरकार को घेरने का काम कांग्रेस कर रही है। ठीक है ना, आप जिस बोलते हो ना, जिस कांग्रेस को आपको वोट देनी है कि भाई हमारे कांग्रेस की लहर है, वो है कांग्रेस वोट देगी। दोस्तों, यदि उस कांग्रेस को हमारी चिंता है तो उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये 10 जून को ये करेंगे कि चुनावों को किस तरीके से चुनाव तक पहुंचा जाए। हर चीज के बारे में इसमें मैं आपको बताता हूं, आप देख लीजिएगा चीजों को कि हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमें नारों में नहीं 10 साल के काम का आंकलन कर जनता ने वोट दिया। ठीक है, ऐसा कुछ कहना है। ठीक है, उसके बाद जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनका, ठीक है, तो ये चीजें आप देख सकते हो कि खुलेआम इस चीज को चैलेंज किया गया है कि किस तरीके से 10 जून को ये सरकार को तख्तापलट करने के लिए एकजुट होकर आ रहे हैं जो कांग्रेस वाले। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो 10 जून तक ही क्लियर हो पाएगा, लेकिन साथियों यदि कुछ ऐसा हो जाता है 10 जून तक, यदि ये लोग ऐसा कर कर सरकार को गिराने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, वैसे तो सरकार पहले ही बहुत ज्यादा गिरी हुई है, लेकिन यदि ये भी कांग्रेस भी यदि इसमें कायम हो जाती है और जो नायाब सैनी सरकार है, ठीक है, यदि नायाब सैनी सरकार बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है, ठीक है, तो ये हो सकता है साथियों कि वहां पर ये सरकार जो है अपने शासन से उनको विचलित किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो ये स्टेटमेंट आ रही हैं, शायद किसी को इस पे जोर ना पड़े दोस्तों, लेकिन एक बात ये है कि सबसे ज्यादा यदि जोर पड़ता है तो वो पड़ता है स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को। ठीक है, जो युवा है उनको। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रही भाइयों, यदि कांग्रेस है, कांग्रेस भी यदि युवाओं के साथ है, ठीक है, युवाओं के साथ है, तो कोर्ट ने 6 माह का समय दिया है। हम अपने व्हाइट बोर्ड है वहां पर चल पड़ते हैं साथियों। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, जो भी आपने स्टेटमेंट देखी है उसी पर हम बात कर रहे हैं कि जब आपको टाइम दिया गया है कि कोर्ट ने एक समय दिया है, ठीक है, कोर्ट ने भर्तियों को पूरा करने के लिए समय दिया है 6 माह का। ठीक है, 6 माह का। यदि कांग्रेस को भी चाहिए कि अब 3 महीने के बाद तो उनकी सरकार आने वाली है, जैसा कि उनको लग रहा है कि उनकी सरकार आएगी, हवा उनकी है, तो क्यों वो बददुआ लेने का काम युवाओं का कर रहे हैं?
तो इसलिए और ज्यादा यदि ये भर्तियां पूरे नहीं कर पाते हैं इसमें, क्योंकि सरकार के पास कुल मिलाकर क्या है 90 दिन भी नहीं बचे हैं, 90 दिन भी नहीं बचे हैं, इससे भी कम समय सरकार के पास है अब यदि भर्ती पूरी करनी है तो। ठीक है, लेकिन ये ऐसा कुछ तख्ता पलट हो जाता है, सरकार गिर जाती है, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा एक प्रॉब्लम आएगी। एक तो मैंने आपको ये अपडेट दिखाई, फिर क्या है भाई इनकी अंदर की और कलह है, अंदर की कलह है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में। ठीक है, जो हमारे राव इंद्रजीत सिंह है, ठीक है, राव इंद्रजीत सिंह है, उन्होंने भी क्या किया है, उन्होंने एक स्पष्ट किया है कि भाई हमारे तरफ का सीएम होना चाहिए, हमारे हलके का, हमारे एरिया का सीएम होना चाहिए। ठीक है, इस चीज के लिए दबाव जो बीजेपी का आला कमान है, ठीक है, उनके ऊपर बीजेपी का जो आला कमान है उस पर दबाव बनाया है। ठीक है, जो कि वास्तव में क्या है, यदि काम कर जाता है तो फिर परेशानियां आ सकती है। यदि सरकार अपने अंदर ही अंदर यदि मानती नहीं है और कुछ इधर से उधर यदि एमएलए हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा परेशानियां हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इस चीज को लेकर सीएम नायाब सिंह सैनी और साथ के साथ हमारे पूर्व सीएम, ठीक है, पूर्व सीएम खट्टर जी ने ये बोला है कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है, कोई हमें डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और दो चार हमारे पास एक्स्ट्रा ही है, ठीक है, जो हमारे अंदर ही अंदर हमारे साथ मिले हुए हैं, तो ये सरकार काम ज्यों की त्यों करते रहेगी, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जो युवाओं के बारे में भी ये बोल रहे हैं कि भाई जो 5 अंक है, 5 अंक पर भी ये दोनों का यही कहना है कि भाई हम इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसको लेकर, इस केस को 5 अंकों को लेकर, और जो गरीब लोग हैं उनको हम ये जो हक है दिलाने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, जो कोई अच्छे अधिकारी हैं तो इनको समझाने का काम कर सकते हैं कि जब कोर्ट से यही इसको हुई है और कोर्ट ने 6 माह का समय दिया है और आप इसके ऊपर भर्ती आपको करनी चाहिए, क्योंकि सरकार के पास क्या है लगभग 90 दिन से भी क्या है कम का समय है, और अपोजिट में जो विपक्ष में पार्टी है वो पहले ही बहुत ज्यादा मजबूत हो रही है। ठीक है, इनकी करतूतों की वजह से, क्योंकि युवा वर्ग को क्या है मजबूरी में साथ लगना पड़ा है। ठीक है, बाकी युवाओं को पता है कि कांग्रेस किस प्रकार के पहले इन्होंने नौकरियां दी हैं। ठीक है, और आगे भी कैसे देगी। लोकसभा चुनाव से पहले जो जेपी जो जीते हैं हिसार से, तो उन्होंने एक स्पष्ट बयान भी बोला है कि भाई हम तो अपने चहेतों को नौकरी देंगे। उन्होंने ऐसा मीडिया को इस प्रकार का बयान जारी भी किया है। ठीक है, तो जब ये अब लोकसभा चुनाव में ही इस प्रकार के जो ये बयानबाजी जारी कर रहे हैं, तो साथियों जब इनकी सरकार बन जाएगी तो फिर ये क्या कर सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी जो खर्ची पर्ची की नौकरी है आपको मिलेगी या नहीं। ठीक है, तो एक तो ये है। अब सरकार को क्या करना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए अब। ठीक है, क्या करना चाहिए अब, ये काम है, ये जो सलाह देने का काम है, जो आईएएस ऑफिसर या जो ऑफिसर लोग हैं इनके, जो ये सलाहकार हैं, इनके सलाह देने का काम। ठीक है, इनको स्पष्ट एक सलाह देनी चाहिए कि अभी 5 अंक के मामले पर चू तक ना करो, और जो भर्तियां हैं जैसा कोर्ट ने आदेश दिया है, कोर्ट के आदेश पर भर्तियां करो, जैसा कोर्ट ने बोला है भर्तियां करो। सरकार को एक तो ये चाहिए, और ये कौन समझा सकता है, जो मैंने आपको बता दिया है। तो 5 अंक के मुद्दे पर बिल्कुल भी बिना चर्चा करे, और जो सबसे बड़ी भर्तियां हैं दोस्तों, ठीक है, एक तो आपकी ग्रुप 56 है, 57 है, ठीक है, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है। ठीक है, बहुत ये अच्छी भर्तियां है, लगभग आपकी 20 से 25 हजार तक भर्तियां इनके अंदर है। ठीक है, यदि ये सरकार इनको करती है तो इनका सीधा फायदा विधानसभा के अंदर सरकार को मिल सकता है। ठीक है, जो हवा तो क्या है भाई, हवा तो रातों रात हमने चुनाव में बदलती हुई देखी है। एक दिन पहले किसी का माहौल था और एक रात के बाद फिर माहौल चेंज हो जाता है। माहौल तो ऐसे चेंज होते हमने अपनी लाइफ में देखे हैं, तो उसको घबराना नहीं चाहिए सरकार को, माहौल चेंज हो जाएगा।
तो सरकार को एक तो ये काम करना चाहिए ताकि कम से कम युवा जो है वो खुश हो। सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए? सेकंड स्टेप आपका होना चाहिए कि जो 20 ग्रुप है जिनकी ज्वाइनिंग आपने करवा दी है, जिनकी ज्वाइनिंग आपकी हो चुकी है, ठीक है, उनके लिए रिव्यू पेटिशंस जल्दी से जल्दी लगाएं, रिव्यू पेटिशंस जल्दी से जल्दी लगाएं और कोर्ट को ये समझाने का काम करें, कोर्ट को ये समझाने का काम करें इसमें कि इन पर 5 अंक का कोई इनके ऊपर प्रभाव नहीं है, 5 अंक का कोई इन पर प्रभाव नहीं है। कोर्ट को समझाने का काम करें और इन 20 ग्रुपों को बचाने का काम करें जो इसके अंदर लगे हुए हैं। इनका री एग्जाम कैंसिल करवाए कोर्ट से जल्दी रिव्यू पिटीशन डालकर या सुप्रीम कोर्ट में जाकर, ठीक है। एक तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ क्या है दोस्तों, जो चेयरमैन की नियुक्ति है, ठीक है, चेयरमैन की नियुक्ति ज्यादा जल्दी से जल्दी करे, चेयरमैन की नियुक्ति जल्दी से जल्दी करे, ठीक है। और चेयरमैन की नियुक्ति होते ही, ठीक है, एक तो टीजीटी का रिजल्ट निकाल लें और साथ ही साथ आप ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट निकालने का काम करें, सेकंड लिस्ट निकाल लें, ठीक है। पोर्टल ओपन कर इनको सभी को विभाग दें, पोर्टल ओपन कर सभी को क्या है, विभाग और पद दे। और उसके बाद वेटिंग लिस्ट 2-3 जितनी भी वेटिंग लिस्ट लगानी है फटाफट वेटिंग लिस्ट निकालें, ठीक है। और ग्रुप डी भर्ती को पूरा कंप्लीट करें, ग्रुप डी भर्ती को क्या करें, पूरा करें, ठीक है। तो यदि सरकार ऐसा करती है, ये यदि इनके सलाहकार इनको सलाह देते हैं, तो मैं आप ये बोलते हैं कि भाई हम पूरा सपोर्ट विधानसभा में सरकार का करेंगे यदि ये, ठीक है, यदि ये चुनाव तक नौकरियां देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट सीटी 2024 है, ठीक है, उसकी भी पॉलिसी लेके आए, ठीक है, और उसको भी क्या करा जाए, क्वालिफाई किया जाए, ठीक है। तो हम ये सजेशन देते हैं अपने चैनल के माध्यम से, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। और इसके अलावा आपका क्या सजेशन हो सकता है वो कोर्ट में आप कमेंट बॉक्स में आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, ठीक है, सलाह भी दे सकते हो और कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो। तो साथियों, वीडियो पे पढ़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।